अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगी। वर्ब जिसको उर्दू में कहते हैं फेल। आप लोगों ने आज तक पढ़ा है कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन हमें बताता है कि कोई काम किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। A verb is a word that is used to denote an action or a state of an subject. सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट का मतलब है कि उसकी हालत क्या है। इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंड दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मैन किल्ड अ स्नेक। अब इसमें द मैन जो है ये आपका सब्जेक्ट है, किल्ड जो है ये वर्ब है, और अ स्नेक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो कितने पार्ट्स हो गए सेंटेंस के? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, अगर हम इसमें से अब वर्ब को हटा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब किल्ड को प्रोनाउंस नहीं करती, द मैन अ स्नेक, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इसलिए वर्ब जो है वो मेन पार्ट होता है आपकी सेंटेंस का। विदाउट वर्ब द सेंटेंस हैज़ नो मीनिंग, इट विल बी मीनिंगलेस। सिमिलरली, अली प्लेज हॉकी। अली आपके पास सब्जेक्ट है, प्लेस जो है वो आपके पास वर्ब है, और हॉकी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से अगर मैं वर्ब को निकाल देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अली और हॉकी, तो अली हॉकी से हमें क्या समझ आता है? कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। तो अली प्लेज हॉकी, अली हॉकी खेलता है। अगला देखें, वी आर डूइंग होमवर्क, हम होमवर्क कर रहे हैं। अब वी जो है आपके पास ये सब्जेक्ट है, डूइंग आपके पास वर्ब है, और ये जो है आपके पास होमवर्क ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अहमद इज़ टायर्ड। ठीक है, अहमद थका हुआ है। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि इज़ जो है मेन वर्ब है आपका। इसी तरह यहाँ पर आर जो है ये आपका मेन वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि डूइंग, डूइंग का मतलब क्या है? कर रहा है। ठीक है, रहा, कर रहा है, या हम कर रहे हैं। इस तरह ये मेन वर्ब है, और ये जो है टायर्ड, टायर्ड भी अब वर्ब है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है हमें? स्टेट दिखा रहा है, कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई काम तो नहीं कर रहा। अहमद इज़ टायर्ड, टायर्ड का क्या मतलब है? थका हुआ। तो वो उसकी हालत को दिखा रहा है कि वो टायर्ड है। तो ये वर्ब हमें अब अभी हमने ऊपर बताया कि इट आल्सो डिनोट्स द स्टेट ऑफ एन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये हमें दिस टायर्ड, टायर्ड का क्या मतलब है? थका हुआ। तो वो उसकी हालत को दिखा रहा है कि वो टायर्ड है। तो ये वर्ब हमें अब अभी हमने ऊपर बताया कि इट आल्सो डिनोट्स द स्टेट ऑफ एन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये हमें सब्जेक्ट की, ये आपके पास अहमद जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी हमें कंडीशन बता रहा है। ठीक है, कि वो थका हुआ है। इसी तरह आप देख लें, शाजिया वॉज एंग्री। शाजिया नाराज़ थी या खफा थी। तो ये शाजिया हमें, शाजिया की हालत बता रहा है कि वो एंग्री है, ये भी स्टेट हो गया। फिर है ही फील्स इल। अब इल जो है उसकी स्टेट है कि वो बीमार है। फील्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा, ये वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। ठीक है, और इल जो है ये उसकी स्टेट बता रहा है। इसी तरह वर्ब्स हैव डिफरेंट टेंसेस विच इंडिकेट टाइम और एस्पेक्ट्स। टाइम से हमारे पास क्या मुराद है? कि प्रेजेंट में है ये, पास्ट में है, फ्यूचर में है। एस्पेक्ट का क्या मतलब है? कि काम कंप्लीट हो चुका है या फिर कंटिन्यूज़ है। इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखें। अब इसमें अब वी आर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब है, अब हैं जो है इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अभी हम काम कर रहे हैं, काम मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह अहमद इज़ टायर्ड, अहमद थका हुआ है। ठीक है, ये भी जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है। अब ये देख लें, शाजिया वॉज एंग्री। शाजिया वॉज एंग्री का मतलब है कि वो नाराज़ थी, यानी अभी वो नाराज़ नहीं है, ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो काम कंप्लीट, हमें बाद सेंटेंसेस बताते हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ये देख लें, द मैन किल्ड अ स्नेक। ठीक है, आदमी ने सांप
सांप मार चुका है या मार दिया का क्या मतलब है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है माजी में, ठीक है, कंटिन्यूज़ नहीं है, यहाँ पर काम कंटिन्यूज़ है। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि हमें वर्ब बताता है कि इट आल्सो इंडिकेट्स द टाइम एंड एस्पेक्ट्स। टाइम का मतलब है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में, और एस्पेक्ट का मतलब है कि ये कंप्लीट है या कंटिन्यूज़ है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रामर।